हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये टॉपिक आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 35 डीके गोयल की बुक से। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड। इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है शेयर कैपिटल 3,20,000, जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है 48,000, 9% डिवेंचर है 1,20,000 एंड करेंट लाइबिलिटीज है 304,000। ठीक है फ्रेंड्स, फाइंड क्या करना है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग रेशियो। जो पहला रेशियो आपको निकालना है वो निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, दूसरा जो रेशियो आपको निकालना है वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, और तीसरा निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। मतलब 3 रेशियो आपको फाइंड करने हैं और ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो रेशियो आपको फाइंड करना है उस रेशियो का आप फार्मूला नोट कर लो। ठीक है, तो जो पहला रेशियो फार्मूला हमने पहले से लिख रखा है, जो पहला रेशियो आपको फाइंड करना है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, और डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, जो सेकेंड रेशियो आपको फाइंड करना है वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का क्या फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक है, और तीसरा जो रेशियो आपको निकालना है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो, और प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता होगी या ये इंफॉर्मेशन आप जब फाइंड करोगे तभी तो आप वैल्यू पुटअप करोगे तो रेशियो आएगा। तो सबसे पहला जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, और क्या फाइंड करना है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन एनालाइज करते हैं और देखते हैं इंफॉर्मेशन में है क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स शेयर कैपिटल है। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल क्या होती है फ्रेंड, शेयर होल्डर फंड्स। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी शेयर होल्डर्स फंड होती है जिसको हम लोग इक्विटी कहते हैं। ठीक है, ये सारे शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी भी कहते हैं। तो जनरल रिजर्व क्या हो गई, ये भी शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है फ्रेंड्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये भी शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है शॉर्ट टर्म डेब्ट। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होती है। क्लियर। तो अब आपने सबसे पहले फाइंड करना है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपके पास केवल एक ही इंफॉर्मेशन है 9% डिवेंचर। तो अब आप यहां पे लिखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में केवल आपके पास 9% डिवेंचर है। ठीक है फ्रेंड्स, और है कितनी, जो 9% डिवेंचर की वैल्यू है वो है 1,20,000। मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपने फाइंड कर लिया। अब आपको शेयर होल्डर्स फंड फाइंड करना है। तो अब आप यहां पे लिखो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल है 3,20,000। तो आप ऐड करो 3,20,000। और क्या है फ्रेंड्स,
और जनरल रिजर्व है कितना है 1 लाख, तो 1 लाख आप ऐड करो। एंड नेक्स्ट और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, ये भी शेयर होल्डर्स फंड है। वैल्यू कितनी है 48,000, तो 48,000 प्लस करिए। अब आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए, तो ऐड करिए फ्रेंड्स, कितना आ रहा है 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000, ये आ रही है फ्रेंड्स 4,68,000, 4,68,000। ठीक है, आपने शेयर होल्डर्स फंड भी फाइंड कर लिया। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में तो आप वैल्यू पुटअप कर दोगे, ठीक है, लेकिन जब आप दूसरा रेशियो निकालोगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो इसमें आपको टोटल एसेट भी चाहिए, और जब प्रोप्राइटरी रेशियो निकालोगे तब भी आपको टोटल एसेट चाहिए। तो अब आप टोटल एसेट फाइंड करो। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो टोटल एसेट कैसे फाइंड करेंगे। टोटल एसेट्स का क्या फॉर्मूला बताया था हमने फ्रेंड्स आपको, टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट। तो जो इंफॉर्मेशन है आपके पास उसमें ना तो नॉन करेंट एसेट की कोई इंफॉर्मेशन है, ना तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है, और ना ही करंट एसेट की कोई इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग टोटल एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टोटल एसेट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो हमने आपसे ये भी कहा था कि जब आप टोटल एसेट तक डायरेक्ट ना पहुंच पाओ तो आपको ये तो पता है ना कि टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के इक्वल होती है, ठीक है। बैलेंस शीट का यही कॉन्सेप्ट है, या डबल एंट्री सिस्टम का यही कॉन्सेप्ट है कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। तो टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के इक्वल होती है। अगर आप टोटल एसेट ना फाइंड कर पाओ तो आप टोटल लाइबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करो, बिकॉज टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज होती है, नहीं होती है। अब टोटल लाइबिलिटीज का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, टोटल लाइबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेब्ट, ये आपकी टोटल लायबिलिटी हो गई। तो अगर हम टोटल लायबिलिटी फाइंड कर पाए तो इसका मतलब कि टोटल एसेट हो गया, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड आपको पता है, अभी आपने निकाला शेयर होल्डर्स फंड 4,68,000, तो ये हो गई 4,68,000, ठीक है फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट ये भी अभी आपने फाइंड किया, लॉन्ग टर्म डेब्ट 9% डिवेंचर दैट इज 1,20,000, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1,20,000। एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट क्या होती है, शॉर्ट टर्म डेब्ट होती है करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 304,000, तो ये आप प्लस करो 304,000, ठीक है। अब आप इसको ऐड करो, तो ये हो गई 4,68,000 प्लस 1,20,000 प्लस 304,000, ठीक है फ्रेंड्स। ये वैल्यू आ रही है 8,92,000, 8,92,000 क्या आ गई, ये आ गई टोटल लायबिलिटी, इट मींस टोटल एसेट, ठीक है, समझ में आया। अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है, तो वैल्यू पुटअप करिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेब्ट आपने कितना फाइंड किया 1,20,000, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1,20,000 एंड डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड कितना फाइंड किया आपने 4,68,000, तो डिवाइडेड बाई 4,68,000, ठीक है फ्रेंड्स। रेशियो हमेशा 1:1 में आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो अब आप फाइंड करो इसको, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 468,000, ठीक है, ये आ रही है 0.256, तो आप राउंड ऑफ करके लिखना
दूसरे डिजिट को राउंड अप करना, तो ये आ रही है 0.26, 0.26 और डिनोमिनेटर हमेशा 1 होती है तो इस टू 1, ये निकल गई आपकी फ्रेंड पहला रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्लियर। अब आप आ जाओ सेकंड पे, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट की वैल्यू पुटअप करो। टोटल एसेट हम लोगों ने कितना निकाला, 892,000 अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना निकाला, लॉन्ग टर्म डेप्ट 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, अब आप डिवाइड कर लो, ये भी रेशियो इस टू 1 में आएगा, तो 892,000 डिवाइडेड बाई 120,000, ये आ रही है 7.43, 7.43 और डिनोमिनेटर 1 होगा, दैट इज इज टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये निकल गई आपकी टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। अब लास्ट प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू कितनी आई थी, 4,68,000। अच्छा, एक चीज और बताएं आपको कि अगर आप प्रोप्राइटरी रेशियो ऐसे निकालोगे सिंपल, तो ये पॉइंट में आएगा। आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये रेशियो परसेंटेज में आएगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके ही निकालिएगा। ठीक है, रेशियो परसेंटेज में आएगा। और वैल्यू पुटअप करिए, शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू कितनी है, 4,68,000, 4,68,000 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। टोटल एसेट क्या आया, 8,92,000, तो 8,92,000 इंटू 100। ठीक है, अब आप फाइंड करो वैल्यू, 4,68,000 डिवाइडेड बाई 8,92,000 इंटू 100, ये आ रही है 52.466 मीन्स 47%। ठीक है, कितनी आ रही फ्रेंड, 52.47%। ठीक है, ये निकल गई आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, अच्छे से आप लोग इसको तैयार करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 42 डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन एक आध दो आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चन करेंगे। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट गिवन है और आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है फ्रेंड, 50%। ठीक है, 15% डिवेंचर है आपके पास जो कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, 1 लाख एंड 12% मॉर्गेज लोन है 1 लाख, ये भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। ठीक है, आपको निकालना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिए इसको। तो सबसे पहले फ्रेंड हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम लोग जो नेट प्रॉफिट लेते हैं वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स के पेमेंट के पहले, बिफोर मतलब पहले। ठीक है, और डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये जो रेशियो आता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे आप नोट करिए, बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है फ्रेंड, इसकी वैल्यू गिवन है 1,20,000। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इनकम टैक्स प्लस करेंगे, इनकम
टैक्स, और इनकम टैक्स का रेट कितना गिवन है 50%। अच्छा एक चीज़ और फ्रेंड कि हम लोग सबसे पहले इनकम टैक्स ही क्यों प्लस करेंगे, इंटरेस्ट भी तो प्लस कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट डिफाइन होती है। तो जो नेट प्रॉफिट आती है वो हमने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज हैं, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं, उसको माइनस करते हैं, वो आपको पे करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे इसमें से, इंटरेस्ट। अब जब आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू होती है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट माइनस करना होता है, फिर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट फर्म की बचती है उसमें से आपको टैक्स माइनस करना होता है। तो फिर आप माइनस करोगे टैक्स, मतलब इनकम टैक्स। ठीक है, क्लियर। तो जब आप इनकम टैक्स माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी फ्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बिफोर में सबसे पहले आपने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर आपने टैक्स माइनस किया, तब ये आई नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जब आफ्टर से आप बिफोर में जाओगे तो सबसे पहले इनकम टैक्स प्लस होगा, उसके बाद इंटरेस्ट प्लस होगा। ठीक है, पहले इंटरेस्ट प्लस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स प्लस कर रहे हैं। इनकम टैक्स का रेट कितना है फ्रेंड, 50%। अब इनकम टैक्स के पहले जो अमाउंट रहा होगा उस पे जब हमने 50% का टैक्स दे दिया तो जो अमाउंट बचा वो कितने परसेंट बचा, वो भी 50% बचा। ठीक है, क्योंकि टैक्स माइनस करने के बाद जो बचा वो 50%। क्लियर। सपोज करिए कि टैक्स आपने 60% दिया तो बचा कितना, 40। टैक्स आपने 40% दिया तो बचा कितना, 60। बट यहाँ पे आपने टैक्स 50% दिया तो ये अमाउंट जो बचा ये कितने परसेंट बचा, ये भी तो 50% बचा। तो जब आप इनकम टैक्स निकालोगे 50% तो ये अमाउंट 1,20,000 है, और ये है कितने परसेंट फ्रेंड, 50, बिकॉज 50% तो टैक्स कट गया। तो डिवाइडेड बाई 50 1%, और आपको कितनी वैल्यू निकालनी है 50%। तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि टैक्स का रेट 50% है। तो ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 2,40,000। ठीक है, क्लियर। ये आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट अभी भी इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, तो अब आप इसमें से इंटरेस्ट ऐड करो, ऐड फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज। अब फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस में क्या क्या इंटरेस्ट है आपके पास फ्रेंड्स, 15% डिबेंचर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज हम लोग पे किस पे करते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट पे। और लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या क्या है क्वेश्चन में देखिए, 15% डिबेंचर है 1 लाख। तो अब आप यहाँ पे लिखो 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 1 लाख। तो 1 लाख का जब आप 15% निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 15,000। ठीक है, क्लियर। एंड दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट 12% मॉर्गेज लोन, 12% मॉर्गेज लोन, और ये वैल्यू कितनी है फ्रेंड, ये है 1 लाख। 1 लाख का जब आप 12% निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 12,000। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, ये वैल्यू आ गई 27,000। ठीक है, 2,40,000 प्लस 27,000, 2,40,000 50 60 2,67,000। ठीक है, क्लियर। क्या निकला ये, नेट प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमने निकाला, कितनी वैल्यू आई 2,67,000। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए आप 2,67,000 और डिवाइड किससे करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से। और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना 27,000। तो अब आप इसको डिवाइड करो 27,000 से, ये वैल्यू आएगी 2,67,000 डिवाइडेड बाय 27,000, ये आ रही है 9.8888 समथिंग। आप इसको राउंड अप करके लिखना फ्रेंड, ये आएगी 9.89। ठीक है, क्लियर। और हमने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा टाइम्स में निकलता है। किस में निकलता है, टाइम्स में। तो 9.89 क्या हो जाएगा, ये टाइम्स। ठीक है, क्लियर। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 45 डीके गोयल से। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंप्यूट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको इस क्वेश्चन में डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालना है। ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन गिवन है शेयर कैपिटल। हम लोग इंफॉर्मेशंस को वन बाय वन एनालाइज करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये होती है शेयर होल्डर्स फंड। जनरल रिजर्व, ये भी शेयर होल्डर्स फंड होती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये भी शेयर होल्डर्स फंड होती है। ठीक है, उसके बाद 8% मॉर्गेज लोन। 8% मॉर्गेज लोन क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म डेप्ट होती है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। उसके बाद प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ये लॉन्ग टर्म डेप्ट होती है, ये भी लॉन्ग टर्म डेप्ट होती है। ठीक है, बिकॉज ये 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होती है। तो ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल क्या होता है, ट्रेड पेएबल होता है शॉर्ट टर्म डेप्ट। अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है फ्रेंड, आपको फाइंड करना है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख रखा है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का। क्या फॉर्मूला होता है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइंड करना है, उसके बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है, देन वैल्यू पुट करना है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइंड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले 8% मॉर्गेज लोन है। ठीक है, और वैल्यू कितनी है 5 लाख। तो पहले 5 लाख आ गई। देन पब्लिक डिपॉजिट, ये भी लॉन्ग टर्म डेब्ट है, ये है 3 लाख। तो प्लस करिए 3 लाख। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी लॉन्ग टर्म डेब्ट है, वैल्यू 1 लाख। प्लस करिए 1 लाख। ये वैल्यू आ गई 53819 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता था,
कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फ्रेंड दो फॉर्मूले थे। पहला जो फॉर्मूला था वो था आपकी लाइबिलिटी साइड और दूसरा था एसेट साइड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एसेट साइड लिख रहे हैं। एसेट साइड जो फॉर्मूला था वो था नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर? ये था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एसेट साइड फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला था वो था लायबिलिटी साइड और वो था शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एसेट साइड नहीं जा सकते। एसेट साइड क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स गिवन नहीं है और हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी गिवन नहीं है। वर्किंग कैपिटल हम लोग इवन फाइंड भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज करेंट लायबिलिटी तो गिवन है बट करेंट एसेट गिवन नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग एसेट साइड नहीं जा सकते, तो हमें जाना है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में कैसे? लायबिलिटी साइड अगर हम जाएंगे तो क्या फॉर्मूला है फ्रेंड? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। और लॉन्ग टर्म डेप्ट आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, कितना? 9 लाख। शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स फंड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू, शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या है फ्रेंड? शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड है, दैट इज 8,40,000। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते चलिए, 8,40,000 प्लस जनरल रिजर्व भी शेयर होल्डर्स फंड है 1 लाख प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये भी शेयर होल्डर्स फंड है 1,60,000 प्लस, बस और नहीं है। तो ये 3 आइटम्स थे आपके, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जो कि शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं। तो अब आप इसका टोटल करो फ्रेंड, ये कितना आ रहा है टोटल? ये वैल्यू आएगी 8,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,60,000, ये आएगी फ्रेंड 11 लाख। तो शेयर होल्डर्स फंड आपने फाइंड कर लिया 11 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का लायबिलिटी अप्रोच क्या है? लायबिलिटी साइड अगर हम जाएंगे तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। शेयर होल्डर्स फंड फ्रेंड्स आपने फाइंड किया 11 लाख। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना आया था? ऊपर अभी हमने निकाला 9 लाख, आप ऐड कर लो 9 लाख, तो 11 लाख प्लस 9 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड? 20 लाख। ठीक है, समझ में आया आपको? आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन आपको करना पड़ेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एसेट साइड अप्रोच निकालना है या लायबिलिटी साइड अप्रोच निकालना है। ये डिपेंड करती है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में एसेट साइड इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, वरना अगर लायबिलिटी साइड गिवन होगी तो लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना फाइंड किया फ्रेंड? 9 लाख। वैल्यू पुटअप करो आप, तो ये हो गई आपकी 9 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना फाइंड किया? 20 लाख, तो ये हो गई आपकी 20 लाख। अब आप डिवाइड कर लो सिंपली, 9 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये वैल्यू आई 0.45 और ये भी रेशियो 1:1 में आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर
1 होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्लियर। हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्वेंसी रेशियो के किए, डिफरेंट टॉपिक के, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को फिर से कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा और फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।